ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में अमेरिका भी शामिल हो गया है। इसी मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद अहमद साहब, कहिएगा कि अमेरिकी हमले पर किसी आला ईरानी ओहदेदार का पहला रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की संगीन खिलाफ वर्जी की है। आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। हमारे ख्याल में देखिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जब हम मिडिल ईस्ट में हालात देखते हैं और जिस तरीके से एक इम्प्रेशन था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये लग रही थी कि बातचीत के जरिए कोई आपस में हो जाएगी। और जिस अब्बास इराक़ची जेनेवा गए वहाँ पे उनके मुलाकातें हुई, ईद हुई जो ममालिक से उनसे हुई, फिर OIC में चले गए थे। लेकिन ये किस्म की डिसेप्शन हुई। इट वाज एन सरप्राइज जो था जो अचीव किया अमेरिकन ने। और स्पेशली देखे हम कह सकते हैं कि इजराइल सक्सीडेड फाइनली ड्रैगिंग अमेरिका इनटू द वॉर। और उससे देखें कि इजरायली तो अपने ऑब्जेक्टिव जो मिलिट्री भी थे और पॉलिटिकल भी थे दोनों अचीव नहीं कर रहे थे, बल्कि वो डिफेंसिव पे चले गए थे। जिस तरह ईरान के मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही थी, हमने तल अवीव में देखा, हैफा में देखा, उनके स्टॉक एक्सचेंज थी, इनके मोसाद के हेडक्वार्टर से एल्सवेयर, और लोग वहां से भाग रहे थे। सो सीरियस सेटबैक्स थे पॉलिटिकली देखा जाए तो फॉर नेतन्याहू के लिए। तो अब जब और फिर ये था कि ये तो जो इम्पोर्टेंट है नितान्स और फर्दों के जो एनरिचमेंट प्लांट्स थे, इस पे उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन सिंस नितान्स जो 6 मीटर अंडर द ग्राउंड है तो इस पे उन्होंने BU-57 बम यूज किए थे इजरायलीज ने, बट उसको इतना डैमेज नहीं कर सके। तो उसके लिए वो B-2 बम्बर चाहिए थे। और जो इनके पास जो एक 129 है मेरा ख्याल में अमेरिका के पास जो बम है वो 61 मीटर डीप पेनिट्रेट करता है। तो वो उन्होंने यूज करवाए हैं रिपोर्टेडली। और जो फर्दो है इट इज हाफ ए माइल अंडर द ग्राउंड। अब बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के हमने अचीव किए हैं अपने टारगेट्स, तो वो डिपेंड करता है अगले 3 घंटे में चीजें क्लियर होंगी कितना डैमेज हुआ है और क्या होगा। लेकिन रिस्पांस लाइकली है ईरान की तरफ से। जी, और जो ईरान के रहबर आला हैं आयतुल्लाह खामेनेई, उनका भी कहना था कि हम मुसल्लत शुदा जंग या फिर मुसल्लत शुदा अमन को कबूल नहीं करेंगे, जबकि सदर ट्रंप ने कहा है ईरान को कि अब अमन कायम करना चाहिए। जी हाँ, देखें यही उन्होंने कहा। अभी तो देखें ऐसी सूरत में अमन तो कायम मुश्किल ही है, क्योंकि एक दिन ईरानीज को वो डिक्टेट करवाएंगे। आप इनके पोजीशन पे होंगे फिर चीजें डिक्टेट होंगी। और फिर उसके लिए ईरान के लिए पास ओनली ऑप्शन जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करे। तो उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो बेसिस में जाता है, चाहे अपने प्रॉक्सीज को यूज करते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जा सकते हैं, NPT से निकल सकते हैं, फतवा को रिवर्स कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास। वो मेरे ख्याल में इन द कमिंग डेज आप देखेंगे वो उनको यूज करेंगे, लेकिन वो स्ट्राइक जरूर करेंगे। और मेनली हो सकता है इराक में जो बेसिस है वहां पे हो, क्योंकि वहां पे इनके एक बड़ी स्ट्रांग प्रॉक्सी मौजूद है, खतीब हिजबुल्लाह, और उसकी बड़ी स्ट्रेंथ भी है। और तो लाइकली है कि वहां से भी हो सकता है, या जॉर्डन वाली साइड पे हो सकता है, या पर्शियन गल्फ में भी हो सकता है, बट दे विल गो फॉर स्ट्राइक्स। बट मसूद खान साहब, बहुत सी साइट्स तो ऐसी हैं, बेसेस जो अमेरिका ने खाली करवा ली थी, और सऊदी अरब वाली जो बेस है वही अब उनकी मेन बड़ी बेस थी। अब अमेरिकी सदर का भी कहना है कि ईरान जो है वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करे, वरना फिर अब या तो अमन कायम होगा या फिर बहुत बड़ा सानहा होगा। देखें वो रेस्ट्रेंट तो नहीं करेंगे। मैंने कहा उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशंस हुई हैं। और आपको पता है कि ईरान की बड़ी सिविलाइजेशन है, उनकी अपनी एक तहजीब है, इनकी अपनी एक हिस्ट्री है। सो देयरफॉर जिस तरह आपने भी कोट किया कि आयतुल्लाह खामेनेई ने चंद दिन पहले कहा था अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो हमारा जवाब भी बड़ा लीथल होगा। तो उन्होंने अपनी सारी प्लानिंग की होगी, वार गेमिंग की होगी, तमाम ऑप्शन उन्होंने वर्कआउट किए होंगे। तो वो मेरे ख्याल में उसको एक्सरसाइज करेंगे। और जिस तरीके से देखे चेन ऑफ कमांड में उन्होंने सारे लोग अपॉइंट कर दिए हैं कि अगर किसी को कोई कैजुअलिटी होता है को कौन किसको रिप्लेस करेगा। सिमिलरली आयतुल्लाह खामेनेई ने 3 अपने भी जानशीन मुकर्रर नॉमिनेट कर दिए हैं। सो दे आर रेडी फॉर ऑल सिनेरियोज जो डेवलप होंगे फ्यूचर में। तो वो इसीलिए मेरे ख्याल में देखें कि ऑप्शंस में 5th फ्लीट जो है अमेरिका का वो बहरीन में है, 5th सबसे बड़ा। कतर में फॉरवर्ड कमांड हेडक्वार्टर है सेंटकॉम का। तो ये है ओमान में बड़ी साइजेबल अबाउट 50,000 ट्रूप्स है इनके। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, डिगो गार्सिया इसके अलावा वहां पे है।
सो अमेरिका की स्ट्रेंथ तो वहाँ बहुत ज्यादा है और उनके वहाँ पे प्रेजेंस है। तो सऊदीज में जो है वहाँ पे भी इनके प्रेजेंस है, लेकिन सऊदीज ने सपोर्ट किया ईरान को थ्रू आउट। तो दो ऐसे ममालिक थे या कुछ ऐसे जिसके जरिए उन्होंने जहाज उनके आए। वन वाज जॉर्डन है, सीरिया और फिर इराक है। तो इन साइड्स पे हो सकता है कुछ कार्रवाई, मिसाइल स्ट्राइक्स वगैरह कर दें, लेकिन अब उनकी अपनी जो इंटेग्रिटी होगी ना, जो उनकी अपनी जो इज्जत है, अना है, वो है रिस्पांस पे। अच्छा, ये कहिएगा जो मिडल ईस्ट है इसकी सियासत पर इस तमाम तर तनाज़े के क्या असरात होंगे, और दूसरी जानिब चाइना और रशिया से एक्सपेक्टेड रद्द-ए-अमल क्या है? जी हाँ, देखें कि मिडिल ईस्ट पे तो बड़ा असर। देखें कि अल्टीमेट क्या इसका गोल था। इसका गोल यही है कि जो इजरायली हेजमनी है वो रीजन में वो मेंटेन करवाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान वाज द ओनली कंट्री, एक पावरफुल मुल्क था जो उसको चैलेंज कर रहा था वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में। जब ईरान को आप डिग्रेड कर देंगे, अब वो तो उसकी इकोनॉमी देखा ऑलरेडी वीक है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इजराइल दोबारा उभर के आएगा। अरब्स देखें ऑलरेडी तो उनके साथ बाज के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, बाज वैसे अंडरस्टैंडिंग के साथ है। तो मेरे ख्याल में इजरायली हेजमनी एक तो एस्टेब्लिश हो जाएगी खित्ते के ऊपर, और जो मेरे ख्याल में अरब भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ये मसाइल बाकी अरबों में भी आ सकते हैं। देखें, लेट्स नॉट फॉरगेट जो ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट है, उसमें तो बहुत सारे ममालिक के एरियाज आते हैं। तो हम किसी पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल होगा रशिया और चाइना का। और रशिया ने के प्रेसिडेंट ने तो 2 दिन पहले कहा था कि जी ईरान बम भी नहीं बना रहा है और वो नहीं चाहेंगे कि इस पर कोई हमला हो और अमेरिका करे, और उन्होंने कहा था मैं मीडिएट करवाने को तैयार हूँ। चाइनीज ने कहा था हम इंडोर्स करते हैं जो रशिया ने कहा है। लाइकली आप देखेंगे कि नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आएगी रशियंस की तरफ से, थ्रेटनिंग होगी वो कि इसमें कि वो अमेरिका को कहेंगे वो बाहर रहे और इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में बेटर सेंस को प्रिवेल करना चाहिए कि ये चीजें इट शुड बी बिटवीन इजराइल एंड ईरान। कोई वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में जाती है तो फिर तो सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। अच्छा मसूद खान साहब, पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? वो भी यही चाह रहे हैं कि कशीदगी में एज सून एज पॉसिबल कमी हो। देखें, पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस रहा है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रहा है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, वो क्लैरिटी के साथ की है। फिर अभी रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका ही में जब वो थे वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब करते अपने जो सॉलिडरिटी शो की थी विद दी ईरानीज। देखें, हम किसी सूरत में ईरान को नुकसान होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ईरान में कोई नुकसान होता है इसके इम्प्लीकेशन अल्टीमेटली पाकिस्तान पे भी आएंगे। सो देयरफॉर हम चाहेंगे पीस हो, और पीस के लिए अमेरिका से यकीनन बातचीत हमारी फील्ड मार्शल में जब गए थे वहाँ पे उन्होंने बात की थी, और जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा था कि हम ईरान को बेहतर समझते हैं, तो उससे एक तवक्को की जा रही थी कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब तुर्किया भी इसमें दरमियान में जिस तरह लाइकली है, आप देखेंगे नियर फ्यूचर में वो भी इस बातचीत में इन होंगे, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, सऊदी अरब भी शामिल होगा, और कोशिश करेंगे कि दरमियान का रास्ता निकाला जाए, ईरान को ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि ईरान के पास जो मसाइल है सैंक्शन की वजह से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो जब आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो वो डेवलप नहीं कर सके हैं। सुब जो है कोई इनकी आर्मी इतनी वो नहीं है। सो दूसरा सेकंड है कि इम्पोर्टेंट चीज है, अल्टीमेट उनका गोल्स भी ऑब्जेक्टिव समझ ले कि वो रजीम चेंज करना चाहते थे, वो मुझे नहीं लगता है कि वो मुमकिन हो सके, क्योंकि पब्लिक जो है इंटायर ईरान में प्यार विद रहबर आयतुल्लाह खामनाई के साथ है। हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा ईरान के अंदर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल में वो भी इसमें वो चीज अचीव नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली अगर अमेरिका फर्दर इसमें इन्वॉल्व होता है तो देखें कि माशी तौर पे और जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान के नुकसान होंगे। अच्छा, ये कहिएगा जो ईरान इसराइल तनाज़ा है इसमें अब अमेरिका शामिल हो गया, और साथ ही अमेरिका ने यह भी कह दिया कि ईरान जो है वो अब अमन की जानिब आ जाए, लेकिन ईरान की जानिब से कहा गया है कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखा जाएगा। कितने ये चांसेस हैं कि ईरान जो है वो स्टेप बैक कर जाए या अमन की जानिब ये बातचीत चल पड़े? वो स्टेप बैक तो नहीं करेगा, और उसमें आप देखें कि ईरान के पास कैपेबिलिटी भी है,
और इनके पास साइटिस अभी बहुत सारे साइटिस भी हैं और इनके पास और साइट्स भी हैं, तो वो ये जो है वो इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अगर इनके पास ऑप्शन है वो डिक्लेयर करते हैं, हम एनपीटी से निकल जाते हैं, तो फिर तो उनके पास ये ऑप्शन है, वो फिर ओपनली वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दरमियान में बीच का एक रास्ता था इन्वेस्टमेंट यूरेनियम, जिस तरह एक आइडिया किया गया था एक कंसोर्शियम बनाया जाए और वो कंसोर्शियम बना के कि वो उनको किसी तीसरे मुल्क में शिफ्ट करें, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर एयर प्रोवाइडेड ईरान एग्री करता है, जो मुझे नहीं लगता है ईरान इस पर एग्री करेगा। लेकिन दरमियान में फिर भी स्टिल रशियन चाइनीज एंड अमेरिकन मिल के कोई एग्रीमेंट या कोई रास्ता निकाल सकते हैं।